स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने सासाराम नगर निगम की मेयर, नगर आयुक्त एवं वार्ड नंबर 44 की पार्षद के साथ साथ रोहतास जिला अधिकारी को एक वकालतन नोटिस देते हुए कहा है कि मेरे मुवक्किल परशुराम शाह पिता स्वर्गीय गरीबा शाह एवं ब्रिज बिहारी गुप्ता पिता स्वर्गीय विक्रम शाह वार्ड नंबर 44 के ग्राम अमरा पोस्ट करवंदिया थाना सासाराम मुफस्सिल के निवासी हैं। उक्त दोनों मुवक्किल का खतियानी रहती भूमि जिसका रकबा 2 एकड़ 8 डिसमिल खाता नंबर 17 एवं प्लॉट नंबर 858 में जमीन उपस्थित है। उक्त जमीन का बाजार मूल्य लगभग 5 लाख रुपए डिसमिल से ऊपर है। ये जमीन आवासीय किस्म की है। सासाराम नगर निगम द्वारा नियम कानून का उल्लंघन करते हुए उपरोक्त जमीन पर बिना अनुमति के पूरे शहर का कचरा एवं कूड़ा पिछले 15 माह से डंप किया जा रहा है, जिसे करोड़ों रुपए की भूमि का काफी नुकसान एवं क्षति हुई है। कचरा डंप होने से कारण उक्त प्लॉट पर गंदगी भर चुका है। गंदगी से प्रदूषण फैल रहा है। जमीन के जो भी खरीदार आ रहे हैं कचरा डंप देखकर भाग जा रहे हैं। नगर निगम के इस रवैये के कारण हमारे दोनों मुवक्किल काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि 15 महीने के अंदर अंदर लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। मेरे दोनों मुवक्किल पिछले 1 वर्ष से नगर निगम का चक्कर काटते हुए कूड़ा नहीं फेंकने का निवेदन करते आ रहे हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। आज भी उक्त स्थान पर कूड़ा डंप को रोका नहीं गया। यह कार्य मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ मानवाधिकार का घोर उल्लंघन एवं आपराधिक कृत्य है। इसलिए इस वकालतन नोटिस के माध्यम से 15 दिनों के अंदर अंदर हमारे मुवक्किल को 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए, ताकि मेरे मुवक्किल का जो आर्थिक एवं मानसिक क्षति पहुंची है उसे पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, नगर निगम के जो अतिक्रमण किया है, जो नाजायज़ ढंग से बिना जानकारी दिए हुए जो ज़मीन पे कूड़ा डालना प्रारंभ किया है, कूड़ा डंप बनाया है, ये वकील साहब है, इन्हीं के माध्यम से नगर निगम को नोटिस गया हुआ है। 2 करोड़ रुपए का नोटिस गया हुआ है। वकील साहब, आपने 2 करोड़ का नोटिस भेजा है। वो ज़मीन करवंदिया में है और बिना उसकी अनुमति का उस पर ये लोग कूड़ा डंप कर रहे हैं। वो बार बार गया भी अधिकारियों के पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगल बगल भी बहुत सा उसको मैंने परेशानी हो रही लोगों को भी, और ज़मीन बहुत कीमती ज़मीन है। वो बेचारा अपने मैं तो गया था वहाँ, काफ़ी बदबू भी है। तो वही है, बहुत वहाँ है। वो गरीब आदमी है, वो ज़मीन को मैंने बेचना भी चाह रहा है तो कोई ले नहीं रहा है, क्योंकि वो ज़मीन कूड़ा से पटा पड़ा है। उसकी गरीबी को देखकर नगर निगम वाले ने, हाँ बस वही उसके, हाँ कमज़ोर आदमी को देख करके कि कोई क्या करेगा, वो बहुत दौड़ते दौड़ते थक गया, तब हमारे पास आया तो उसको हमने एक लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस में क्या दिए हैं? वही कि आप यहाँ हटा लीजिए इसको जल्दी, और इसका जो इतना दिन 1 साल से वो जो उसका ज़मीन इंक्रोच करके रखे हुए हैं, उसके लिए 2 करोड़ रुपये मुआवजा उसको मिलना चाहिए। 2 करोड़ रुपये? 2 करोड़ रुपये। अगर 2 करोड़ रुपया नहीं दिया नगर निगम तो उसके लिए फिर आपराधिक मुकदमे होंगे उस पर। मुकदमे? हाँ, मुकदमे होंगे। ये सब आपराधिक कृत किया है। ऐसा हमारा किसी बिना अनुमति के किसी की ज़मीन पर आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। क्या शुभ नाम है? लक्ष्मण प्रसाद। देखिए, लक्ष्मण प्रसाद हैं और यहाँ के अधिवक्ता हैं। इनके माध्यम से जो नगर निगम को नोटिस किया है, इनके ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। इन्होंने कहा है कि नगर निगम अगर 2 करोड़ रुपया नहीं देती है तो जाहिर चीज़ है कि उन्हें अगले कार्रवाई के लिए उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी। एक मुद्दा आपका आया होगा, मेरे वार्ड में कचरा, पूरा निजी ज़मीन पर कचरा डंप कर दिया गया है। 23/3 को हम नोटिस जाकर पहले मौखिक बताते थे मेयर साहिबा को, नगर आयुक्त को भी। 23/3 को हमने नोटिस दिया लिखकर अपने कि मेरे यहाँ कचरा बंद करा दीजिए। पब्लिक पूरा गुस्से में है और इधर का वातावरण पूरा एकदम गंदा हो रहा है। ये लोग सुना नहीं। अब इधर सुनने में आ रहा है मेरे यहाँ भी नोटिस आया है। नोटिस आ गया? हाँ, मेरे यहाँ भी नोटिस आया है। कोई बीज बिहारी सा है, कोई बीज, और 2 करोड़ रुपया का नोटिस ठोक दिए हैं। तो इसका जवाबदेही कौन देगा? मेरी माँ जीती है, नगर ने ब्रिज बिहारी नोटिस किए हैं। उनका जो जमीन है और उनके जमीन पर कचरा गिर रहा है। नगर निगम एनजीओ बगैर पूछे उनसे ये कचरा गिराया है उनकी जमीन पे। हाँ, अब वो
बोले हमारे पास कोई, हम बोल दिए हैं। अब आप आगे जाकर देख सकते हैं। और इसमें आप देखिए, इसमें मेरी माँ का भी नाम है। तो एनजीओ के गलती से मेरी माँ क्यों उसको भोगेगी? अच्छा, ये नगर निगम क्षेत्र का सारा कूड़ा यहाँ डंप हो गया है? जी, पूरा डंप हो गया है। आपके वार्ड में? अब मेरे वार्ड में, प्राइवेट जमीन पर। अच्छा अच्छा, ये कौन है? ब्रिज बिहारी शाह हैं। अच्छा, ब्रिज बिहारी साहब जी, और इनके वकील है लक्ष्मण प्रसाद। तो इनसे पूछा नहीं गया था? नहीं, और गिराने लगा। और जब हम 23 पहले से बोल रहे थे कि मेरे वार्ड में कचरा गिर रहा है, बहुत दुर्गंध है, इसको हटवा दिया जाए, लेकिन ये लोग सुने नहीं। 23/3 को अनसुनवाई हुआ है। तो इसका जवाब कौन देगा कि मेरी माता जी पर FIR की स्थिति में हो गया? अब ये कौन जवाब दे ही देगा? नगर निगम इतना लापरवाही है कि हम तो सोच भी नहीं करते कि इतना यहाँ का स्टाफ कर्मचारी सब लापरवाह है। देखिए, एक बहुत बड़ा मामला सामने आ गया है। जैसा सरोज गुप्ता बता रहे हैं कि नगर निगम के लोग या नगर निगम से जुड़ा जो NGO है, वो किसी के प्राइवेट ज़मीन पे कूड़ा अंबार कर डाला है, कूड़ा का डंप बना डाला है। और वो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम, क्या नाम है उनका? ब्रिज बिहारी शाह एक व्यक्ति हैं जो वार्ड नंबर 44 के ही रहने वाले हैं। उनके ज़मीन पे वो कूड़ा डंप हुआ है, तो जाहिर चीज़ है कि वो कोर्ट के शरण में चले गए हैं और नोटिस देने का काम किया है। उस नोटिस में इनकी माँ केला देवी का भी नाम आया है। तो निश्चित तौर पे केला देवी इस क्षेत्र का विकास करने के लिए आई हैं, लेकिन जिस तरह से ब्रिज बिहारी ने इनको भी पार्टी बनाया है, इनकी माँ को भी पार्टी बनाया है, तो जाहिर चीज़ है कि वो भी कोर्ट के शरण में जाएंगी। अब वो विकास देखेंगी या कोर्ट का काम देखेंगी, ये आप देख लीजिए। जो नगर निगम को 2 करोड़ रुपए का नोटिस गया है, जो नुकसान हुआ है उसके अगेंस्ट में नोटिस भेजा गया है। और इस नोटिस का मामला ये है कि कहीं ना कहीं सरोज गुप्ता भी फंसते नज़र आ रहे हैं। अब ये विकास करेंगे कि कोर्ट के दौड़ में लगाएंगे ये। तो एक चीज़ बताइए कि अब इस तरह का जो नोटिस आया जी, तो कैसा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, कैसी कठिनाइयाँ फील कर रहे हैं? कि ये कुछ नहीं, और ऊपर से कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। मेरी माँ की उम्र 65 साल है। तो इसका जवाब दे कौन होगा? नगर निगम की लापरवाही के चलते पार्षद क्यों भुगतेगा? इस बात आपसे भी मशवरा नहीं लिया गया? जी, कुछ नहीं। तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि किसी की ज़मीन पर अगर कोई कब्जा कर रहा है या प्रयोग में ला रहा है और उस क्षेत्र के प्रतिनिधि से उसको जानकारी ना हो या जो ज़मीन दाता है उसको जानकारी ना हो, तो कहीं ना कहीं नगर निगम भी कटघरे में है। और नगर निगम को इस बात का जवाब देना होगा कि उनके ज़मीन पर आपने कूड़ा क्यों डंप किया। जो NGO है उससे भी पूछा जा सकता है कि आपने बिना इजाज़त के वहाँ डंप क्यों किया है। ये कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह नगर निगम के ऊपर उठ रही है। देखिए, ये अमरा तालाब मौजा यानी वार्ड नंबर 44 का मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे प्राइवेट ज़मीन पे नगर निगम ने डंप बनाया है, कूड़ा डंप बनाया है। ना मालूम कहाँ कहाँ के ये इस कूड़ा को किसी प्राइवेट ज़मीन पे फेंका जा रहा है। आप जान रहे हैं कि जो ज़मीनदाता जो हैं वो 2 करोड़ रुपए का नगर निगम के ऊपर केस ठोक चुके हैं। उनका कहना है कि बिना हमारे इजाज़त के नगर निगम ने हमारे ज़मीन को प्रयोग में लाया है, इस्तेमाल में लाया है और हमारे अच्छे ज़मीन को के ऊपर कूड़ा फेंकने का कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये कूड़े का अंबार, शहर का कूड़ा यहाँ आ रहा है। नगर निगम वार्ड नंबर 44 के यहाँ पार्षद प्रतिनिधि भी हैं सरोज गुप्ता, ये भी कुछ बताएंगे कि आपके क्षेत्र में क्यों कूड़ा फेंका जा रहा है और अगर नोटिस आया है नगर निगम के ऊपर तो क्यों आया है। सरोज जी, एक चीज़ बताइए कि आपके क्षेत्र में ये कूड़ा फेंका जा रहा है, कहाँ कहाँ का कूड़ा है? और जैसा आपने बताया कि जो ज़मीनदाता है वो नगर निगम के ऊपर केस किया है, नोटिस भेजा है, तो क्या कहेंगे इस कूड़े के बारे में? हम मौखिक रूप से जब चुनाव हम लोग जीत कर आए थे तब मौखिक रूप से हम लोग पहले ही मेयर साहिबा को और नगर आयुक्त को कि सर मेरे वार्ड में कचरा गिर रहा है, उसको रोक लगाया जाए। कोई सुना नहीं। 23/3/2023 को
हमने एक आवेदन दिया है, उस पर भी अभी तक तो कोई विचार नहीं हुआ। इसका नतीजा है कि ज़मीन वाला मालिक जो है वो नोटिस जारी किया है, उसमें मेरी माँ को भी पार्टी बनाई। इसमें नगर आयुक्त और मेयर की गलती में मेरी माँ का क्या गलती है? अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, बात तो सही है कि माँ ने विकास के लिए वार्ड पार्षद बनी है, ना कि कोर्ट कचहरी दौड़ने के लिए। शिकायत आ रहा है, इतना जनता आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ सब पहाड़ में भी गिरा रहा है लोग। इससे पानी से रिस्क जनता कि पानी रिश्ता है, कल में पानी पीना दुर्लभ हो गया है। लोग हमको रोज गाली दे रहे हैं, 5 गाली 7 आदमी फोन करके तो रोज उल्टा सीधा हमको बात बोल रहा है। ये सब नगर निगम के लापरवाही के चलते हम लोग बेइज्जत हो रहे हैं। देखिए, सरोज कुमार गुप्ता का कहना है, बात भी सही है कि जिसकी ज़मीन है वो तो बोल ही रहा है, साथ ही साथ क्षेत्र के लोग इन्हें अपशब्द से प्रयोग में कर रहे हैं, अपशब्द यानी गाली दे रहे हैं। ये कहते नज़र आ रहे हैं कि आप वार्ड पार्षद बने हैं या कूड़ों का अंबार जुटाने के लिए अपने क्षेत्र में वार्ड पार्षद बने हैं। इस तरह का ये ब्लेम लोग दे रहे हैं। चूँकि मैं भी खड़ा हूँ तो यहाँ काफ़ी बदबू आ रही है। मतलब ये हवा का रुख जब उस रूप में जाता है तो काफ़ी प्रदूषण के रूप में देखा जा रहा है। प्रदूषण काफ़ी ख़राब हो रहा है और जाहिर चीज़ है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है। कल को सरकार ने बंद किया है, इसलिए बंद किया है कि इसे नाजायज़ साबित किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार के माध्यम से ही, क्योंकि नगर निगम जो है वो सरकार का अंग है, तो सरकार की ओर से किसी की प्राइवेट ज़मीन के ऊपर अगर ये कूड़े का अंबार लगाया जा रहा है तो ये भी कानूनन गलत है। जिस तरह से पहाड़ को कानूनन बंद कराया गया है तो नगर निगम को भी चाहिए कि इसे कूड़े का अंबार जो यहाँ डम लगाया गया है इसे भी बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वार्ड नंबर 44 की एक बड़ी आबादी है और उस आबादी के लोग इस कूड़े का अंबार से, इस कूड़े की बदबू से काफ़ी परेशान हैं। बरसात आने वाला है, कुछ ही माह में बरसात आने वाला है। जाहिर चीज़ है कि बरसात आएगा तो इस गड्ढे में ये जो पहाड़ जो कोड़ा गया है, पहाड़ जो खदान बनाया गया है, इसके अंदर पानी रहता है और इस पानी को, इस बदबूदार पानी, वो पानी उसके अंदर जाएगा और वही पानी जब आम लोगों तक पहुंचेगा तो जाहिर चीज़ है कि बीमारियों का अंबार लग सकता है। बड़ी बड़ी बहुत ही ख़तरनाक बीमारियों के पीछे यहाँ के भी लोग जा सकते हैं। इसलिए इस कूड़े को रोका जाए। कहीं भी कूड़ा का अगर अंबार लगाते हैं तो उस इलाके में लगाया जाए जो शहरी क्षेत्र से गहराई है। ये पहाड़ है, पहले तक इस पहाड़ से पैसे का काफ़ी अंबार रहता था। चूँकि पहाड़ क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े हैं वो काफ़ी पैसा कमाए हैं, लेकिन ये जो कूड़ा लगाया जा रहा है ये बीमारियों को भेजा जा रहा है, बीमारी भेजी जा रही है, बीमारी को दावत दिया जा रहा है। और इस इलाके के लोग कल तक पहाड़ के गंदगी से परेशान थे, पहाड़ के गर्दे से परेशान थे, पहाड़ के प्रदूषण से परेशान थे। आज नगर निगम का एक नया शगुफा चला है कि उस इलाके में शहर की गंदगी को फेंका जाए और प्रदूषण को बढ़ावा दिया जाए। अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो बीमारी भी बढ़ेगी। इसलिए नगर निगम को फ़ौरन इस पर एक्शन लाने की ज़रूरत है और यहाँ कूड़ा जिस तरह से गिराया जा रहा है उसे बंद करने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।